नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। देख रहे हो बोर्ड पर चार नाम MPPGCL, यूपी मेट्रो, PSPCL और बिहार PCL। इन चारों भर्तियों पर आज चर्चाएं करेंगे, इनसे जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। बात करेंगे MPPGCL वाले अपनी किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं, उनका पेपर कहां से आता है, यूपी मेट्रो की तैयारी करनी है, किन चीज़ों पर फोकस आपको करना चाहिए, PSPCL के फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्या हो गया। हालांकि नोटिफिकेशन जैसे ही आते हैं तो टेलीग्राम पर डाल देते हैं। छोटा सा अपडेट आया था बिहार PCL और PSPCL का, जो कि ऑफिशियल नोटिस था। फिर भी बच्चों के सवाल पूरे नहीं हो रहे। कोई तो कह रहा है कि भर्ती कैंसिल हो गई होगी। सवाल पे सवाल, तो सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। इन चारों भर्तियों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वीडियो आपके लिए बड़ा काम का है। कंप्लीट पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इन चारों भर्तियों से संबंधित डेली 8 बजे हम आपको क्लास भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चैनल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, ऐसी उम्मीद है। नौकरी में सफलता पाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा। सो चैनल से जुड़ जाइएगा। आइए एक एक करके इन सभी भर्तियों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम MPPGCL को लेते हैं। माय डियर, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो पहली बात तो ये बता दूं कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद कोई एक भर्ती देखने को मिली है हमें। वर्ष 2022 में MPTO की आई थी, उससे पहले लाइनमैन और वो तो भूल ही जाओ, मतलब इतिहास ही हो गया एक तरह से। तो बात ये आती है कि इसके लिए क्या रणनीति बनाएं। प्रीवियस 2 पेपर की मैं बात करूँगा यहाँ पर। कौन कौन से माय डियर? MPPGCL ने 2018 में भी एक एग्ज़ाम लिया था, 2019 में भी एक एग्ज़ाम लिया था। इत्तेफाक ये है कि 2018 वाली तो सक्सेस हुई थी, लेकिन 19 वाली भर्ती को एग्ज़ाम लेने के बाद कैंसिल कर दिया था। अब यूँ समझ लो कि यही भर्ती आपकी रिपीट होकर आपके सामने 2024 में आई है। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर ये मौका चूके तो यूँ समझ लेना कि अब 27-28 आ जाएगा। यानी कोई भी मौका जो आप अब इस समय छोड़ रहे हैं ना, अगले 3 से 4 साल के लिए उस डिपार्टमेंट के लिए भर्तियां भूल जाना, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। जैसे महाराष्ट्र में तीनों डिपार्टमेंट वैकेंसी आई हुई है, तो ये वैकेंसियां कंप्लीट होने के बाद कोई वैकेंसी नहीं आ सकती। बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाती है, क्योंकि हर दिन वैकेंसी नहीं निकलती है, तो आप भी समझते हैं। अब देखो बात क्या है, अगर आप MPPGCL पर जाना चाहते हैं ना, तो आपको माय डियर न्यूमेरिकल पर बहुत हद तक कमांड करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बताऊं तो इन दोनों प्रीवियस पेपर में 2018 और 2019 वाले में लगभग 35% के आसपास, मैं टेक्निकल में बात कर रहा हूं, 75 क्वेश्चन में से 35% हिस्सा न्यूमेरिकल्स का था। और ये न्यूमेरिकल्स भी कोई छोटे मोटे नहीं थे कि R = V/I करना होगा, नहीं, ईजी भी थे लेकिन कुछ कंसेप्ट वाले भी थे। ऐसे नहीं कि आप उनको कर भी नहीं सकते, क्वेश्चन अच्छे थे। तो इसके लिए आपको पहले तो ये दोनों प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं, 2018 और 2019 वाला। दोनों पेपर आपको हमारी मेंबरशिप प्लान में मिल जाएंगे, यानी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कीजिए। एक बार आपको मात्र सर्विस चार्ज देना है, 115 रुपये के आसपास है। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। ये PDF हमेशा आपके फोल्डर्स यहाँ सेव रहेंगे, और इनमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल के, ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम्स की PDF यहाँ हमने प्रोवाइड करवा रखी है। 200 से भी ज़्यादा PDF ऑलरेडी अवेलेबल है। और भी जैसे एग्ज़ाम होंगे, यानी एक ऐसी जगह मिल रही है जहाँ जब मन करे तब जाओ, डाउनलोड करो, प्रिंट करो और पढ़ो। तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों पेपर में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। सो इस बार आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। न्यूमेरिकल कहाँ से थे? न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिकल में से भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी थे। यानी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ने हैं। अच्छे चैप्टर्स हैं। कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए आपको ये दोनों प्रीवियस पेपर पढ़ने ही चाहिए। देखो, अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो दोनों को मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। वैसे तो 150 के 150 क्वेश्चन ही टॉप लेवल के हैं। मैं खैर यूट्यूब पर आपको हल करवाऊंगा, वो दोनों पेपर हल करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पढ़ करके रेडी रहें और जिस दिन हम हल करवाएं उस दिन आपके सामने वो क्वेश्चन है, क्योंकि उन्हीं पेपरों में से हम हल करवाएंगे तो सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा। तो आप पहले पढ़ कर तैयार रहिए। उसके आसपास जितने क्वेश्चन बनते हैं तो और सीखने को मिलेगा।
MPPGCL वालों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट या इतना ही निवेदन, क्योंकि देखो सारे बच्चे तो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, MP से जितने ही हैं सबके सब तो हमारे साथ नहीं है, तो जितने जुड़े हुए कम से कम उनको तो सलाह दें कि आप औरों से अलग करने जाइए, और जैसे ही कुछ हट कर करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। देखो वैकेंसी इतनी है कि नए के बराबर है, बहुत मुश्किल कंपटीशन होने वाला है, सबका सिलेक्शन नहीं होता, तो क्यों ना हम उस लिस्ट में हो जो सिलेक्शन वाले नाम में है। इसके लिए कुछ अलग करना है, अलग यही करना है, न्यूमेरिकल कमांड बनाओ। क्यों? क्योंकि ये टाइम पूरा खा जाते हैं, बहुत टाइम इन पर लग जाता है, इसलिए अगर थोड़ी प्रैक्टिस पहले कर लोगे तो कुछ अच्छा कर सकते हो। इतना ही निवेदन है, बाकी नॉर्मल पढ़ते रहो, सब चीज़ का बेसिक आता है, जो भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती है वो मतलब ठीक ठाक लेवल का आएगा। पेपर बहुत इजी भी नहीं आता, लेकिन बहुत हाई भी नहीं होता। अगर आपकी कंटिन्यू मेहनत है पिछले 6, 7, 8 महीने की, तो आप इसको बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई महीने 2 महीने से पढ़ना शुरू कर रहा है वो तो देखो मार खा जाएगा। अब बात करते हैं माय डियर यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की। देखो यहाँ मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन वालों की भर्ती आई हुई है, और बता दूं मैं इनके लिए भाई साहब आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। अगर यूपी मेट्रो में जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान दे लेना, क्योंकि 2018 वाला पेपर भी आपने देखा होगा, 2021 वाला भी देखा होगा। 21 वाला तो फिर भी ठीक ठाक ईजी था, 2018 वाला देखो बहुत हार्ड पेपर था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है, कौन सा दिया है? बेसिक प्लस डिजिटल दोनों दिए हैं। अब डिजिटल में जाने के बाद में ये मत सोचो कि कोई फ्लिप फ्लॉप, लैच, रजिस्टर, काउंटर शिफ्ट उनमें से दे रहा होगा, नहीं, जितना हम पढ़ रहे हैं वही, लॉजिक गेट, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल वहीं तक सीमित है। तो ये तो आपको अच्छे से आते ही होंगे, इन पर मेहनत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको एम्पलीफायर्स पर पूरा ध्यान देना है, पिछली बार बहुत सवाल उन्होंने पूछे हैं, और UJT, SCR इन सब के सवाल आए हैं। यानी अगर आप यूपी मेट्रो की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं या फोकस यूपी मेट्रो पर कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका वीक पार्ट है, तो मेरा निवेदन, मेरी सलाह है, मेरा सजेशन आपसे ये है कि प्लीज़ एक बार आप बाकी सब्जेक्ट या टॉपिक को थोड़ा कम करके इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए प्लीज़। क्योंकि इन्होंने आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम जो है वो जून में है, शायद बता रखा है ना, मई जून था आई थिंक, तो नहीं सॉरी जून ही है, जून 2024 इसका टेंटेटिव डेट है। तो भरोसा नहीं है, पेपर भी ले सकते हैं, ये कभी भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। हालांकि चुनाव की आचार संहिताएँ चल रही है, तो 4 जून को आचार संहिताएँ ख़त्म हो रही है, उसके बाद में पेपर ले लेंगे, फ्री है ये तो ये अपना काम कर रहे हैं। आचार संहिता चल रही है, चुनाव की प्रक्रियाएँ चल रही है, तब तक ये अपना प्रक्रिया निभा रहे हैं, पेपर तैयार कर रहे होंगे। तो थोड़ा समय आपके पास बचा हुआ है, इसलिए प्लीज़ आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस पर मैंने क्लासेज यूट्यूब पर बहुत दी हुई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आराम से पढ़ो, मस्त रहेंगे, भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोर्स ले लूँ वो कोर्स ले लूँ ना, मस्त रह के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तैयारी इससे हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थी इन दोनों भर्तियों की। अब आते हैं माय डियर पंजाब वालों के लिए। देखो भाई सवाल तो इतने होते हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूँ। कई तो बच्चे ऐसे हैं कि आज इसकी लास्ट डेट है लेकिन लिंक तो अभी तक ओपन हुआ ही नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। छोटा सा अपडेट आते ही टेलीग्राम पर सबसे पहले डालते हैं। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है ना तो कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो तो कई बार नहीं बनाते हैं, अपडेट आपको पहले दे देते हैं। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बार के लिए पोस्टपोन कर दिया है। कहाँ तक? अगलों ने साफ साफ डेट लिख करके दे दी कि हम 4 जून 2024 तक कुछ नहीं करने वाले हैं, देश में चुनाव की आदर्श आचार संहिताएँ चल रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है, सब कुछ हो गया, भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यानी ये हमें देखो इतना साफ पता लग रहा है कि वैकेंसी बस आ गई, फॉर्म भरवाने चालू करने हैं और उसका पेपर लेना है। तो आपके लिए तो अच्छी चीज़ है कि आपको मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक टाइम मिल गया कि पढ़ो। अब देखो 4 जून के बाद में ये फॉर्म भरवाने चालू करेंगे, मान लेते हैं 10 जून के आसपास फॉर्म स्टार्ट होगा, 1 महीना फॉर्म भरने के लिए देंगे, यानी 15 जुलाई तक तो आप मानकर चलो कि फॉर्म कंप्लीट करवाएंगे ये, ठीक है। इसके 1 या 2 महीने बाद पेपर लेंगे, यानी लगभग अगस्त या सितंबर आ जाएगा। तो भाई साहब 2-4-5 महीने आपको मिल रहे हैं, कर लो अच्छी सी मेहनत। फिर पंजाब वालों के लिए तो कंपटीशन सिर्फ पंजाब वालों से ही है, क्योंकि ये पंजाबी मांगते हैं। तो थोड़ी सी ढंग से मेहनत कर लो, सिलेक्शन पक्का, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ जो उत्पादन में आई थी उसमें 2 पोस्ट आई थी, मैं आपको बता दूं। एक पोस्ट का नाम था इलेक्ट्रीशियन सेकंड और एक पोस्ट का नाम था जूनियर प्लांट अटेंडेंट। बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्या हम दोनों के लिए भर सकते हैं क्या? तो ये बिल्कुल
एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, दोनों में भर सकते हो। एक बात याद रखना, कोई भी एप्लीकेशन की मैं बात बताऊं, या तो किसी पद के लिए 2 अलग अलग क्वालिफिकेशन हो, आपके पास दोनों क्वालिफिकेशन हो तो आप भर सकते हो, या फिर एक क्वालिफिकेशन बेस पर पद 2 अलग अलग हो तो आप भर सकते हैं, दोनों की फीस अलग अलग। अब देखो, इलेक्ट्रीशियन सेकंड और जूनियर प्लांट अटेंडेंट के पेपर एक ही दिन एक ही टाइम कभी नहीं हो सकते, तो आप दोनों में भर सकते हो, क्योंकि ये 2 पद हो गए, ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ भर सकते हैं। वैसे हेल्पलाइन पर भी हमने बात करी तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भरो। ज़्यादातर बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि एडिशनल पंजाबी से चल सकता है क्या? हाँ, तो एडिशनल पंजाबी वाला भी भर सकता है। ठीक है, सवाल इतने थे, कंप्लीट हो गए होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। BSPCL की बात करेंगे, बिहार PCL का भी देखो, इन्होंने भी नोटिफिकेशन डाल दिया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, वो भी टेलीग्राम पर हमने आपको दिया था। उम्मीद है टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइब कर रखा है, उसमें भी वीडियो को पूरा देखना ही नहीं है, बहुत सारी बातें। अब NVS पर मैं दबा दबा करके वीडियो बना चुका हूँ, एक्सपीरियंस कैसा चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल ख़त्म नहीं हो रहे, बहुत सारे मैसेज और फ़ोन कॉल्स आते हैं, सवाल वही NVS में एक्सपीरियंस कैसा बनवाऊँ। एक्सपीरियंस पे 6 वीडियो दे चुके हैं हम। बिहार PCL का भी नोटिफिकेशन आया था, डाल दिया। इन्होंने बताया कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं कर रहे, कोई टेक्निकल इश्यूज़ नहीं लग रहा। मुझे तो टेक्निकल इश्यूज यही लग रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, चुनाव में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से इन्होंने भी पोस्टपोन कर दिया होगा। तो अब ये फर्दर कब खोल सकते हैं? तो 2 ही ऑप्शन है, या तो ये भी अगर खोलेंगे तो फिर वही जून महीने में ही वापस ओपन करेंगे। अगर वास्तव में, क्योंकि देखो किसी को कोई प्रॉपर पता नहीं है, मैंने हेल्पलाइन पर इनको कॉल करने का प्रयास किया, इन्होंने रिस्पॉन्स दिया नहीं, इन्होंने कहा कर देंगे, कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, फिर कोई मतलब नहीं है। फैक्ट के साथ आते हैं, चीज़ें कहीं से लेकर ही आते हैं। इनसे बात करने की कोशिश की है मैंने, इनको मेल भी किया है, बात करी है। तो अगर टेक्निकल इशू आता है, टेक्निकल इशू में क्या आता है कि कई बार URL एक्टिव नहीं होता है ना, URL बनाने में या जैसे स्टूडेंट की कैटेगरी सेलेक्ट होने में कोई ना कोई एरर रह जाती है, ये खुद पहले ट्रायल लेते हैं। और टेक्निकल में तो देखो आपको पता है पूरी कोडिंग करनी पड़ती है, फिर एक कोडिंग मिसमैच होता ही है ना, उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, टेक्निकल बग जब आता है तो अगर URL का कोई इशू है तो फिर ये हफ्ते 2 हफ्ते में निपटा लेंगे, और इसी फिर अप्रैल मई में आपके फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये था हमारा विश्लेषण, और ख़ास तौर से यूपी वाले बच्चे मेहनत करनी है तो स्पेशल एग्ज़ाम पैटर्न पर इसकी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप उस टेस्ट को ज्वाइन कीजिएगा और टेस्ट सीरीज़ से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। और यूपी MP वाले बच्चे मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा प्लीज़, हमारे स्थायी सदस्य बनो, वो हमेशा आपकी प्रोफाइल में सेव रहेगी। और ये दोनों पेपर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ो, और फिर हम आपको जब हल कराएंगे तो डाउट आपके साथ में दूर हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे साथ आपके दोस्त, आपकी स्टेट के बच्चे और जुड़ सकें। बहुत धन्यवाद।